आदमी ने सड़क पर एक लड़की को ढूंढने के लिए पैसे खर्च किए और फिर लाड की बाल्टी खोल दी। जब महिला ने सोचा कि वह चाल चलने वाली है तो दूसरे ने वास्तव में अपने शरीर पर लाड लगाया और खुरचनी निकाली। इस पर महिला ने तुरंत इस्तीफा दिया, लेकिन जैसे ही वह जाने लगी आदमी ने उसे लाठी से मारा, उसके लंबे काले बाल काटे और उन्हें कपड़े में कसकर लपेट दिया। लाड महिला के शरीर की खुशबू में घुलने के बाद उसने ध्यान से इसे खुरचकर कंटेनर में संग्रहित किया और परिष्कृत करना शुरू किया। इसी तरह से उसने इसे तैयार किया। दुनिया का एक अनूठा इत्र। शाओशुआई ने जल्द ही टिटियन का रास्ता खोज लिया और नियंत्रण से बाहर हो गया। वे तिल के तेल की 10 खाली बोतलें लाए थे, जिसका मतलब था कि और लड़कियां बलिदान होंगी। उसने जुड़वां बच्चों पर नजर जमाई। छिपने और खोजने के खेल में शाओशुआई ने उन्हें चुपचाप पकड़ लिया और कुशलता से तेल निकालने की प्रक्रिया शुरू की। फिर लाशों को सड़क पर छोड़ दिया। इसके बाद उसने 18 साल की लड़की पर ध्यान केंद्रित किया और एक के बाद एक उसने लोगों की जान ली और लाशें फेंक दी। गाँव में डर फैल चुका था। हर रात लोग अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते, लेकिन शाओशुआई के निर्दयता का अंत नहीं हुआ। तिल के तेल की 9 बोतलें इकट्ठी हुईं और मिलाई गईं, परंतु गंध उम्मीद के मुताबिक प्रभावी नहीं थी। उसे यकीन था कि 10 बोतलों की जरूरत थी। तब तक वह जियाओमेई पर नजर रख रहा था, जो गांव प्रधान की बेटी थी। खतरा भांपकर प्रधान ने अगले दिन उसे गांव छोड़ने के लिए कहा, लेकिन जियाओमेई के जाने के तुरंत बाद शाओशुआई ने अपने शिकार को दूर जाते हुए महसूस किया। अपनी संवेदनशील गंध शक्ति से उसने जियाओमेई की राह पर चलना शुरू कर दिया। उसका पीछा एक होटल तक जा पहुंचा। रात के सन्नाटे में वह जियाओमेई के कमरे में दाखिल हुआ और उस पर अत्याचार किया। इस बीच ग्रामीणों ने उसके घर पर खुदाई की और वहां से बाल और कपड़ों के सबूत बरामद किए। निर्णायक सबूत होने के कारण ग्रामीण उसे बंदूक के बल पर पकड़ लाए। उसे न्याय के कटघरे में खड़ा किया गया, लेकिन उसी समय शाओशुआई ने अपनी इत्र से भरा रूमाल फेंका। ग्रामीण उस गंध के प्रति मोहित हो गए। उनकी प्रतिक्रिया देख चौंकाने वाला नजारा मेरे सामने खुला। उन्होंने इत्र की पूजा शुरू कर दी। अंततः शाओशुआई ने अपनी बनाई खुशबू लाई, जन्म स्थान वापस लौटा और खुद पर इत्र डाला। जल्द ही भूखे आदमखोरों के एक समूह ने उस पर धावा बोला और 9 मौकों पर उसे खा लिया।